राम और लक्ष्मण ने अपने नित्य कर्मों और संध्योवंद नादि से निवृत्त होकर गुरु विश्वामित्र के सम्मुख प्रस्तुत होने का निर्णय लिया। आश्रम में उपस्थित तपस्वियों से उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा जनक ने मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। यह यज्ञ देश विदेश के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित कर रहा है, जिससे उत्सुकता और उत्सव का माहौल बना हुआ है। यज्ञ का मुख्य आकर्षण पिनाक धनुष है, जिसकी विशेषता राम को जाननी थी। गुरु विश्वामित्र ने राम को बताया कि यह धनुष अत्यधिक शक्तिशाली है, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी उठाने की क्षमता नहीं रखते। राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो राजकुमार या राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसे अपनी कन्या सीता का हाथ मिलेगा। यह सुनकर राम की आंखों में चिंगारी उभर आई और उन्होंने निश्चय किया कि वे इस बहुमूल्य परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। महर्षि का आदेश पाकर राम और लक्ष्मण ने अन्य ऋषियों ने साथ मिलकर मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। यात्रा में उन्हें प्राकृतिक दृश्यों के बीच आध्यात्मिक चर्चा का आनंद भी मिला। शोण नदी के किनारे पहुंचकर सबने स्नान किया और साथ में धार्मिक कथाओं पर चर्चा की। रात्रि का आगमन हुआ तो गुरु की आज्ञा से वहां विश्राम किया गया। प्रातः होते ही राम और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। वे पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां का दृश्य बहुत मनोरम था। सूरज की किरणें जल में खेल रही थीं और पक्षियों की मीठी आवाज ने उस वातावरण में आनंद भर दिया। राम इस दृश्यमान सौंदर्य को देखकर खुद को नियंत्रित नहीं कर सके। विश्वामित्र ने उनकी भावनाओं का अनुभव किया और पूछा कि ही इतनी भाव विभोरता से क्या देख रहे हैं। राम ने गुरुदेव से गंगा के पवित्रता के विषय में जानकारी मांगी। विश्वामित्र ने बताया कि गंगा अनेक कष्टों का निवारण करने वाली है और इसी पवित्र नदी की उत्पत्ति की कहानी सुनाने लगे, जो राम को और भी उत्सुकता के साथ सुनने का मन बना रही थी।